कल न्यूज़। दोस्तों सुन्नी देवबंदी का जो मैटर है माहिम मस्जिद का, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। आपको पता है कि पिछले हफ्ते इलेक्शन हुआ था और जो है देवबंदी लोग ने, जो ट्रस्टीज थे पहले के, वो उसमें भाग नहीं लिए थे और कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिली थी। मगर आज जो डेट थी, उस डेट में कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकाला, कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स और टिप्पणी दी है। बात करते हैं अमीन जी से। अमीन भाई, पहले तो ये बताइए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने स्टेटस को दे दिया है। किस बात और उस स्टेटस को ये जो 21 नवंबर को ऑर्डर किया हुआ था कि हमने पूरा मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड ने लिया हुआ है और हम इलेक्शन करके हमने इलेक्शन भी कर दिए, तो वो आज आए थे लेने के लिए। तो कोर्ट ने स्टेटस को दिया है, यानी जो पहले जो ट्रस्टी थे वही ट्रस्टी अभी कंटिन्यू करेंगे और जितना भी जो अखराजात है, सैलरी देना है, जो भी अखराजात है वो पुराने ट्रस्टी ही करेंगे। सिर्फ इतना है कि पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए गए और जो नए इलेक्टेड ट्रस्टी जो है उनको ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वो आकर के वहाँ पे पोजीशन लेने की बिल्कुल कोशिश न करें। बाद में जब उनके वकील जब खड़े हो गए थे कि हमको वहाँ पे जो भी इससे पहले हम जो भी करते थे वहाँ पे वो हमको मस्जिद में करने दिया जाए, तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कह दिया कि मस्जिद के अंदर आप सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा नमाज के अलावा उनको दूसरे कोई भी करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कुछ आप लोग को भी कहा कि वाई आर यू सो लेट, क्योंकि 21 नवंबर का ऑर्डर था और आज जो है हम लोग फरवरी में है, तो उनका ये कहना था कि भाई इतना लेट के इलेक्शन होने तक तुम क्यों रुके। तो हम लोग ने बताया अभी नहीं, हम लोग ने दिसंबर में ही फाइल किए थे, लेकिन मैटर रीच नहीं हुआ था, इसलिए अब आज सुनवाई हुई। एक बात उन्होंने कही थी कि 1 साल से, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं भी उधर था, कि उन्होंने कहा था कि इतने साल से अगर एक ट्रस्टी ट्रस्ट चलाता है, अचानक आके कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो वो क्या नहीं, वो उनका ये कहना था कि जब एक ट्रस्ट 1913 में बनी थी 1913 को, हाँ, और उस वक्त जो 110 ईयर्स हो गए, और वहाँ पे जब कोर्ट के सामने उस चीज़ को सैंक्शन किया गया था, कोर्ट ने एक डिक्री पास की थी और उसके अंदर इस स्कीम का जिक्र था। तो एकदम अचानक 110 साल के बाद बोर्ड को ऐसा क्या समझ में आ गया कि वो सबको किसी हालत में वो सेट असाइड करके एक नया मॉडल स्कीम ला रही है। उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है, तरीका बगैर इसमें तो बिल्कुल कोई तरीका फॉलो नहीं किए। और उनका ये कहना था कि हमने 32 के अंदर, हमने 69 के वक्फ एक्ट के सेक्शंस में हम लोग ने ये सब चीज़ किए। तो कोर्ट ने बोला ये उसी में कर सकते हैं जब कोई स्कीम ना हो, लेकिन ये हर 110 साल जब स्कीम चल रही थी और ख़ास तौर पे कि ये जो मैनेजमेंट चल रहा था उसके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो तुमको नया स्कीम लाने की ज़रूरत नहीं थी। कंप्लेंट तो किए थे ना इन्होंने कि ट्रस्ट बराबर से नहीं चल रही है। नहीं किए थे। वो 2010 में एक कोई तो भी रिपोर्ट उन्होंने दे दिया हुआ था, बस इंक्वायरी नहीं हुई थी। और सेक्शन 69 कहती है कि इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। वो इंक्वायरी तो वही करेगी ना, वक्फ बोर्ड ही करेगी। वक्फ बोर्ड, लेकिन जाहिर सी बात है इंक्वायरी डायरेक्शन देगी, लेकिन इंक्वायरी करेगी तो किसी आदमी को पेश करेगी, किसी को अपॉइंट करा जाएगा, कोई ट्रस्टी को आकर के मिलेंगे और जो जिन लोगों ने कंप्लेंट किए उनका कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और वो जो एलिगेशंस करते हैं उस ताल्लुक में इन्वेस्टिगेशन होगा। कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है आज आप लोग का थोड़ा सा पल्ला भारी लग रहा है? मेरे से ज़्यादा आप जानते हो पल्ला भारी है। कम से कम जो आज वो कब्ज़ा लेने के लिए जो ऑर्डर 2 रोज़ पहले सीईओ ने जो ऑर्डर पास किया था और पुलिस को ये कहा था कि इनकी मदद करके जा करके तुम किसी हालत में वहाँ पे कब्ज़ा ले लो। वाई वॉज इट नॉट, कोर्ट में ये बात क्यों नहीं रखी गई? जब मैं ऑब्जर्व किया ना, आपने बताया ना उन्होंने बताया कि भाई सर ये सीईओ का ऑर्डर पहले ही निकल चुका है और ये कब्जा लेने की बात, और ये बात तो एविडेंस में क्यों रखा गया? सलीम भाई, आपको मालूम है ना, वकील का काम है कि जहाँ तक हो सके चुप बैठे। तो सामने वाले क्यों चुप बैठे? तो अरे जो बात तो वो सामने वालों ने नहीं बताया तो, लेकिन कोर्ट जो अपने साथ में अगर है तो हमने क्यों मुँह खोलना ज़्यादा। यानी आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आपके पास ऑर्डर आ चुका है तो ये बात हाई कोर्ट से क्यों छुपाई गई? आप भी और दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, उनको नहीं बताई। नहीं आएगा,
आएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए और 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, तो एफिडेविट में उनका भी है, उनके भी एफिडेविट में आएगा, हमारे भी एफिडेविट में आएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये आए थे लेने के लिए कब्जा। एक्चुअली कोर्ट ने अभी क्या कहा है कि जहाँ तक मैंने समझा हूँ और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन होगा। स्टेटस को ऐसा मेंटेन होगा कि जो इलेक्शन हो गया, वो नए मेंबर्स नहीं बना सकते, ये भी कोर्ट ने दिया। नहीं, स्टेटस को यानी जो पहले था वही चलेगा, अभी नया जो लाया ना उसको स्टेटस। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, दोनों का कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि जो इलेक्शन हो गया ठीक है, नई कमेटी और जो पुरानी कमेटी के बारे में दोनों इंस्ट्रक्शन दिया है कोर्ट ने ये कहा है कि जो इलेक्ट हो गए मगर वो अभी फिलहाल ऑफिस नहीं ले सकते और कब्जा नहीं ले सकते। ऑफिस नहीं ले सकते कब्जा। जी मतलब वही बात हुई, वो ऑफिस नहीं ले सकते जो नए इलेक्ट हुए, उनको वैसे रहना। और जब तक कोई दूसरी इंक्वायरी नहीं होती या डेट इंक्वायरी, सॉरी मेरे मुंह से इंक्वायरी निकल गया, जब तक कोई दूसरी नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती या फैसला नहीं होता तब तक ये जो पुराने थे वो पुराने लोग जो है उनको भी थोड़ा सा पावर में लिमिट किया गया है कि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते और सिर्फ वो जो है सैलरी मैनेजमेंट करेंगे, सैलरी देंगे, किसी का पुराना बकाया पैसा है वो सब देंगे, ये सब उन्होंने कहा है कोर्ट से। करेक्ट। हाँ, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। उनको कहा है कि जो ट्रस्टी जीते हैं कि वो अभी जीते हैं तो अभी फिलहाल जो है वो उसको उन्होंने थोड़ा सा स्टेटस को दे दिया है कि आप जीत गए तो ठीक है, आप जीत गए हो, मगर अभी जो पूरा ये जो मैनेजमेंट है ये करेगी नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट आप लोग एफिडेविट फाइल कर लो। एफिडेविट फाइल करने के बाद जो भी हियरिंग होगी मार्च 10 तक का स्टे दिया हुआ है स्टेटस को। Not to attempt to take charge of the state. Not to attempt, very good. Yeah, exactly. रखना चाहिए। हाँ, and not to attempt to take charge of the, you're right. अच्छा, राइट ऑफ प्रेयर्स की बात आई, क्यों? तो क्या वहाँ पर प्रेयर्स करने मना है क्योंकि जज के सामने? नहीं, प्रेयर्स करना मना नहीं है। अभी देखो प्रेयर्स जो है मस्जिद है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है। आपके एडवोकेट ने उन जज को बताया वी वांट अ राइट टू प्रेयर, तो वहाँ तो बंद नहीं था प्रेयर। नहीं, तो प्रेयर बंद नहीं था। वो लोग कोई भी ये जितने जीत करके आए हैं और जितने भी जो कहलाते हैं वो कभी भी उस मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते, वो मुसल्ली नहीं है। उनको सिर्फ आकर के वहाँ पे जुम्मा के रोज सलाम पढ़ना है और अब तक पढ़ भी रहे थे, ठीक है। अभी ये चीज़ वो उन्होंने बोल के गलती उन्होंने की है। उन्होंने बोल दिया कि हम आकर के वहाँ पे वर्शिप, दूसरे हमारे वर्शिप अब तक चल रहा था, चलने देना। कोर्ट ने वो चीज़ को मना कर दिया, बोले हाँ आपको नमाज पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है तो आ जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। एक टेक्निकली चीज़ लास्ट पूछना था अमीन भाई कि वक्फ बोर्ड के पोजीशन जो उन्होंने ताबा देने की बात थी, वो ऑर्डर के बाद इस कोर्ट इस जो है ऑर्डर का क्या वो रहता है? क्योंकि वो बोलेंगे वो बोलेंगे कि भाई स्टेटस को हमारा ऑर्डर है, हम तो स्टेटस को में आ गए, इसलिए शायद चुप बैठे हो। अच्छा, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो CEO जो भी आकर के जो पोजीशन लेना चाहते हैं आकर के ले लेवे जी, फिर हम कोर्ट में देख लेंगे क्या है। आप मेरा पॉइंट समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्टेटस को की बात हुई है, तो ये जो ऑर्डर है स्टेटस को का, हाँ, ये स्टेटस को प्रायर टू 20 नवंबर का है। अच्छा, डेट तो शायद मेंशन नहीं किया। डेट मेंशन किया है, नहीं डेट मेंशन किया है, आई थिंक इट वाज नॉट डेट मेंशन किया है। 20 नवंबर से पहले जो स्टेटस को था, जो लोग थे उनको वही स्टेटस को चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर वो लोग समझते हैं कि स्टेटस को आज से है और पोजीशन लेना चाहिए, समझते नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी खामोश थी, तो वो मतलब कहीं ना कहीं दोनों एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझो ना, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अब क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो सुना हो ना 21 नवंबर से पहले की बात की है, जब ये ऑर्डर होगा ना, शाम तक तो ऑर्डर आ जाएगा। आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू कलेक्टर।